हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब पे। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो फील नर्वस? ऑब्वियस बात है कि फील आप नर्वस करेंगे ही। तो जो आपने मेहनत की है इन कुछ दिनों में, स्पेशली अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जनवरी से कर रहे हैं तो है ही है। बाकी जो लोग कुछ दिन से कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो देखिए, लास्ट मिनट टिप्स क्या होता है आपको सबको पता है, लेकिन जो एक हमारा काम है आपको फिर से याद दिलाना, ताकि क्या होता है कभी कभी की हो सकता है कि अगर हम क्लिक ना करें, वो एग्जाम टाइम में आपको क्लिक कर जाए। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है कल आपका 13 दिसंबर आपका है, और 13 दिसंबर को आपका एग्जाम जो है वो आपका किस शिफ्ट में है? आपका शिफ्ट 2 है। 11:30 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 11:30, वैसे आप पहुंच चुके होंगे सेंटर्स पे, क्योंकि सेंटर्स जो है आपके लिमिटेड फॉर्म में है, और कई लोग ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं और वो पहुंच चुके होंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। कुछ लोग पहुंचने वाले होंगे। बताइए कमेंट में आप लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। 11:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ग्लेड आपका जो गेट क्लोजिंग है वो है 12:30 पे आपका, और 1 से आपका 3, 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा। ये 2 घंटे आप कैसे बिताने वाले हैं, यही आपका डिसाइड करने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये आपका टाइमिंग था जो आपने देखा। बात करते हैं आपके पेपर की। तो आपका 1/4 जो है इसमें नेगेटिव है। ठीक है, 1/4 आपका नेगेटिव है। एंड अगेन आपका जो पेपर है वो आपका देख पा रहे हैं आपकी 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। जो सिलेबस है वो आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 में आपका जो है वो 24 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आपका जीके रहेगा, और 96 आपके जो रहेंगे वो रहेंगे टेक्निकल के। और सिलेबस ही इस बार कई लोग के लिए, मतलब जो समझदार लोग हैं उनका तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग होता है, ऑब्वियस बात है कि बहुत लोग फॉर्म भरते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत एग्जाम तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सिलेबस को लेके वो फिर सीधे नेट पे जाते हैं, गूगल चेक करते हैं। तो सिलेबस जो होता है वो ऑफिशियल आपको दिया हुआ है। ये आपका सिलेबस है इस बार का, जो कि पिछली बार से चेंज है। चेंज मतलब बात की जाए तो सब्जेक्ट्स आपके सी लैंग्वेज आपका पिछली बार नहीं था, माइक्रो प्रोसेसर नहीं था आपका। कुल मिला के रेलवे जेई का जो सिलेबस है आपका, जो स्टूडेंट नेम है वही उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो जैसे ही आपके सिलेबस है, आपने सब कुछ कवर कर रखा है, मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। पीडीएफ वगैरह मैंने सब कुछ शेयर कर दी है आपको। रत्नेश क्यूटेक जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां मैंने सब शेयर कर दिया था। आज मॉर्निंग में ही 6-7 बजे मैंने कर दिया था, एज पर द प्रॉमिस। जो भी रिमेनिंग पार्ट आपके थे, आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल अच्छे से कर रखा है, आपने मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लिया होगा, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। आरआरबी जेई की पेपर करने से ये फायदा हुआ है कि जो टॉपिक कभी कभी नहीं पूछे जाते थे, जो इस बार पूछे गए थे, रिले हो गया आपका, वो आपने पढ़ लिया होगा। स्विच से क्वेश्चन नहीं आए थे आपके आरआरबी जेई में, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। एमसीबी हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल आपका है ही है, सेल बैटरी आपका हो गया, तो ये सारे आपने कवर कर लिए होंगे। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड आपका एलआईसी में। अगेन अगेन यहाँ मैंने आपसे कहा 555 टाइमर के क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, आपने किए होंगे बहुत अच्छे से। पीएलएल आपका जो होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपने किया होगा। ये वो टॉपिक हैं जो कभी कभी पूछे जाते थे। बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट आपने अच्छे से किया होगा। डायोड आपने अच्छे से कर लिया होगा। ये सारी बातें आपने अच्छे से की होंगी। ओपैम आपने अच्छे से किया होगा, उनकी प्रॉपर्टी आपने अच्छे से की होंगी। फिर आपका पावर एम्पलीफायर होता है, आपका फीडबैक एम्पलीफायर आपका होता है। ये सारी बातें हमने की होंगी, और सारे हमने एमसीक्यू पूरे कवर किए हुए हैं। जितने भी आपके एमसीक्यू होते हैं सारे हमने कवर किए हुए हैं, कुछ छोड़ा नहीं हमने। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं आपका डिजिटल में। आपने फ्लिप फ्लॉप होता है, ए टू डी, डी टू ए आपका हो गया, मेमोरीज आपका हो गया, फिर उसके बाद आपका जो है बुलियन हो गया, के मैप हो गया, ये सारा कुछ आपने कवर कर लिया होगा। माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल में आपका 8051, 8085, उनके पिन डायग्राम्स, उनके आर्किटेक्चर हो गया, फिर उसके एड्रेसिंग मोड्स हो गए, फिर उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स हो गए आपके। फिर आपका जो अदर जो पार्ट्स आपके होते हैं वो आपने कवर कर लिए होंगे। मेजरमेंट में आपने अगेन सीआरओ से क्वेश्चन काफी पूछे गए थे इस बार जेई में, लेकिन आपके एग्जाम में सीआरओ पूछे ना पूछे गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आपने काफी कुछ कवर कर लिया होगा। जितने भी आपके टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, टाइप्स ऑफ एरर आपके होते हैं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करे कि हाँ ऐसे ऐसे आपका ये चीजें आपको याद हैं, मतलब आप कुछ भूले नहीं है। अगर मैं इन टॉपिक का नाम ले रहा हूँ और आपको अच्छे से ये चीजें याद हो रही हैं, इसका मतलब कि आप भूले नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सब कुछ हौच पौच हो जाता है। तो उस हौच पौच से बचने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। कम्युनिकेशन आपका खुद एक वास्ट टॉपिक है आपका। इस बार जो कम्युनिकेशन पूछा गया था आपसे, वो डिजिटल कम्युनिकेशन आपका अगर देखा जाए तो एनालॉग कम्युनिकेशन आपका पूछा गया था। सैटेलाइट से, रडार से, इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जो मैं ये बता रहा हूँ, ये आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वो रीजन क्या है कि सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है, दैट्स वाई। बाकी मैंने आपको जो एमसीक्यूज दिए हैं, मैंने आपको रडार पे दिए हुए हैं, सैटेलाइट पे दिए हुए हैं, हर चीज पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है डेटा कम्युनिकेशन, फिर आपका कंप्यूटर, फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। इस तरीके से आपका पूरा ये सिलेबस आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, अच्छे से कवर किया होगा, और बढ़िया किया होगा। अब आती है मेन बात कि आपके एग्जाम में क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल सोचना है। आइडियलिस्टिक सिचुएशन कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। प्रैक्टिकली आपको सोचना है। तो पहला पॉइंट करते हैं, रीच ऑन टाइम,
क्या होता है कि टाइम से हम नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेपर 2 घंटे का है, यूं निकलेगा, जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा एंड होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, यूं निकलेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो टाइम पर पहुंचिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिट कार्ड आपका अपने पास होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सब आपके पास रहना चाहिए। आपका जो आईडी कार्ड वॉट एवर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप रखिएगा, हर चीज जो बोली गई है। ठीक है, बाकी वहां पे कैलकुलेटर आपका अलाउ है नहीं अलाउ है, अभी तक ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं है, बाकी वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वैसे तो था पिछली बार, इस बार का पता नहीं है, होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर आपका आता है मुद्दे की बात, तो ये आपका हो गया रिजल्ट टाइप आपका। अब आते हैं क्वेश्चंस आपके जो हैं उन पे समझते हैं। अब आपने पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने ठीक है, आपने कॉम्बिनेशनल पढ़ लिया, सीक्वेंशियल पढ़ लिया, और आपने कहा यार ऐसा करते हैं बुलियन कौन पढ़ेगा, छोड़ो हटाओ बाद में पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन वहीं से भर के आ गए। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 96 एमसीक्यू आने वाले हैं टेक्निकल, और 96 में से मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि चलो मैं 96 में अगर आपसे 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो नहीं बनेंगे। कारण क्या है, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, हो सकता है कोई नया टॉपिक उठा ले, उठा के दे दें आपको, तो वो सेफ्टी नहीं है। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 96 आपका है, तो जो एक नॉर्मल जो मैंने अभी तक देखा है ट्रेंड चला है, 70% आपका जो होता है आप लेके चलते हैं। ठीक है, 70% समझे आप। जैसे कि मान लो अगर आपका ये पेपर आपका जो है वो 120 का है, तो 12 सतह 84, यानी कि 90 नंबर आप लेके चलिए, नॉर्मली ऐसा रहता है। अब कट ऑफ ऐसा नहीं कि पेपर बहुत टफ आ गया तो आप 90 करके ही आएंगे, सर ने बोला है इसलिए, ऐसा नहीं। पेपर कैसा आएगा, अगर आपको क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं 96 में, अब टफ पेपर कैसे आप गेस करेंगे। 96 क्वेश्चन आपके हैं, याद रखिएगा 96 क्वेश्चंस को दिमाग में याद रखना बहुत बड़ी बात है, आप याद नहीं रख सकते हैं। मैं आपके दिमाग पे डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ह्यूमन जो कैपेबिलिटी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो आपको नहीं आते हैं। अब आपको जज ये करना है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको हार्ड मिल गए, बाकी सब आसान है। जैसे ही स्टार्टिंग के अगर हार्ड मिले तो आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है। आपको रिलैक्स होना है और लंबी सांस लेनी है, रिलैक्स, क्योंकि 96 क्वेश्चंस हैं, आपको कंटिन्यू करते जाना है। बात समझ नहीं आया। तो जो टॉपिक्स आपके हैं सेम टॉपिक्स हैं। अब यहां पे थोड़ा लक फैक्टर काम करता है, क्यों, उसका रीजन है। मैं लक पे ट्रस्ट तो होता है, लेकिन अगर कर्म आपका अच्छा है तो लक भी आपका साथ देता है, ये मैंने देखा है। तो कर्म प्रधान जरूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर कि भाई अगर आपने पढ़ा डिजिटल में सिक्वेंशियल, बाकी आपने कुछ नहीं पढ़ा, और सिक्वेंशियल से क्वेश्चन आ गया तो काम हो गया। भाई जो डिजिटल आपने 25 घंटे पढ़ा, 25 में से 5 घंटे वाले आपका सिक्वेंशियल है, आपने 5 घंटे बस पढ़ा और उसी में क्वेश्चन आ गया, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपने क्या किया, आपने 20 घंटे पढ़ा और वो 5 घंटे जो आपके सिक्वेंशियल थे आपने छोड़ दिया और वही से क्वेश्चन भर के आ गया, उससे बड़ा बैड लक क्या होगा आपका। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहां बनेगी, गारंटी के साथ बनेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ कवर किया होगा, आपने कुछ छोड़ा नहीं होगा। अगर छोड़ा होगा तो आपको पैनिक नहीं करना है, अभी से टेंशन नहीं लेना है, जो होना था हो चुका है, कल जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। तो ये पॉसिबिलिटी यहां बनेगी, गारंटी के साथ देखना आप। अगर नहीं बनी तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं बनी तो मैं चाहता हूं कि ना बने। अगर बन गई तो हो सकता है किसी को दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है लास्ट मिनट में उन्होंने कुछ पढ़ा हो, कुछ छोड़ा हो। ठीक है, क्योंकि सारा सिलेबस रिवाइज करना लास्ट मिनट में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो कई टॉपिक क्या होते हैं हम लोग वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये है। तो इसमें आपको घबराने का नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपके मतलब सेम टॉपिक क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो मोस्टली अगर देखा जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत देगा नहीं, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है तो। ये उनके लिए रहेगा 50-50 चांस जिसने सेलेक्टेड पढ़ा होगा। दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू हो गया, इनकरेक्ट हो गया, जैसे ही आप ये देखेंगे आपको मुझे याद करना है, सर ने कहा था बी केयरफुल, ये आ गया है रेड लाइट, बहुत खतरनाक चीज हो गई है। क्या करना है आपको, रिलैक्स होके आपको वो आंसर करना है जो सही है, नहीं है। ठीक है, क्या है जो सही नहीं है। और याद रखिएगा पहला जो सेंटेंस होता है या जो आपका रहेगा ऑप्शन, वो पहला सही होता है और हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपने क्लास में देखा भी होगा ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इसमें इनका। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड चल रहा है सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस आपके जो होते हैं, यानी कि वर्ड्स में दिए होते हैं। यानी अगर मैंने बोला हाफ वेव रेक्टिफायर आपका दिया हुआ है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए मैथमेटिकल फॉर्म में, 1.21, 0.48, 0.50 समथिंग, तो आप फट से आंसर कर लेंगे।
लेकिन बोल दिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर होगा। अब वहां पे चार ऑप्शन कैसे दिए, कंपैरिजन करके कि ब्रिज रेक्टिफायर्स के बराबर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर से कम होता है, ब्रिज रेक्टिफायर से मोर होता है, वगैरह वगैरह। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपका टाइम लगेगा, बात समझ नहीं आया, आपको टाइम लगेगा समझने में, डिकोड करने में, क्योंकि वर्ड्स हैं वो, वर्ड्स में और साइन में फर्क होता है। साइन को देखकर आप तुरंत पकड़ लेते हैं, वर्ड्स को समझने में, पढ़ने में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर आप इन चीज से अवेयर रहेंगे तो एग्जाम में आपको टेंशन नहीं होगी कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। अगर आपको ये पता है तो आप फट से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, हाँ यार वर्ड्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं बना तो बहुत अच्छी बात है। अगर बन गया तो आप तैयार हो कि हाँ मुझे ऐसे क्वेश्चन भी फेस करने हैं, तो मुझे फटाफट थोड़ा सा स्पीड अप में क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शंस अगर आप नहीं पढ़ रहे चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स, नॉट फॉल्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट वगैरह जो भी आपका रहेगा उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, उसमें गड़बड़ मत करिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन ही पढ़ना सही है, वही आप लेट कर देते, वही आप क्या करते हैं जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं। आप आधा पढ़ते हैं, आधा अपने आप को आप समझ लेते हैं कि भैया टाइम कम है इसलिए फटाक से, नहीं, इतना भी टाइम कम नहीं है, आपको 1 मिनट मिल रहा है। आपको 1 मिनट मिल रहा है भाई, क्वेश्चन में 1 मिनट मिल रहा है तो मतलब बहुत है, 60 सेकंड आपका है, ठीक है, तो बी केयरफुल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका आता है राउंड। 2 राउंड का मौका मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मिलना चाहिए। एक राउंड आप आराम से खेल सकते हैं, 2 राउंड आप खेलिएगा वो जरूरी है। एक राउंड मतलब क्या, आया टिक, नहीं आया छोड़ो, आया टिक नहीं आया आगे, आया टिक नहीं आया आगे, क्योंकि आपको पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन देखने हैं। कई लोग 120 क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। टेस्ट सीरीज का यही मेन मोटो होता है कि आप क्वेश्चंस पूरे देख पा रहे हैं कि नहीं। तो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, ये आपका मोटो होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चंस आ गए स्पीड ब्रेकर वाले, और कुछ क्वेश्चन बड़े लुभावने होते हैं, लगता है कि अब आंसर आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा, और आंसर आता नहीं है और हम उसमें चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो वहां से निकलने का है, अपने मन को रिलैक्स करने का है। सर ने पढ़ाया है तो मैं इमोशनली अटैच जाऊंगा और ये क्वेश्चन करूंगा तो मुझे DFC बुलाएगी गई, आ जाओ भाई आपको दूंगा मैं अवार्ड, नहीं देंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, जो टफ हो चाहे इजी हो 1 मार्क का रहेगा। स्पीड ब्रेकर आपके बीच में मिलेंगे, उन स्पीड ब्रेकर को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको टिक करना है। अगेन, क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं आपको अगर ये पता है तो आप एक सही ट्रैक पे हैं। क्वेश्चन छोड़ना भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इमोशनल का पेपर नहीं है ये, इमोशनली आपको अटैच नहीं होना है क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। बड़ा काम आता है ये, बहुत काम आता है, लेकिन ये उनके लिए कारगर साबित है जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छे से, यानी जिन्होंने थ्योरी कवर कर रखी है। अब जैसे CS वाले स्टूडेंट्स हमारे हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हमारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे टॉपिक आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है कि अरे यार नहीं पढ़ा तो कैसे। लेकिन ये वही कर सकते हैं जिनको नॉलेज होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ते इतना है आता इतना है, जो पढ़ते इतना है ना वो आपको हेल्प करता है एलिमिनेशन में, ठीक है। तो कभी नॉलेज खराब नहीं जाती है, आप इतना पढ़ेंगे तो आपको एलिमिनेशन हेल्प करेगा। तो विश्वास मानिए कि 10-5 क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन के मिल ही जाते हैं बहुत आराम से। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं और आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, कीप काम, और आपका एग्जाम ही तो है, सिंपल सी बात है, एग्जाम है, हो जाएगा आराम से। आप फिर नेक्स्ट एग्जाम तैयारी करिए, कोई जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें समझ में आपको क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकती हैं एग्जाम हॉल में। हो सकता है कि भाई आपका जो है दिक्कत आपको आ जाए, आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाए, ये भी होता है, माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है क्योंकि आप भाई बहुत अच्छी आपने तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर जो होता है, एंजाइटी जो होती है वो क्रिएट होती है। तो आपको बहुत रिलैक्स रहना है, कीप काम, आंख मूंद रखिए, थोड़ा सा बस शांत रहना है और अच्छे से सुनना है, दैट्स इट। आई पसंद में सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके MCQ बन सकते हैं, ये पे प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं CS वालों को। देखिए CS वाले स्टूडेंट जो आपके हैं वो डिजिटल पढ़ते ही पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते ही पढ़ते हैं। बात की जाए आपका डेटा कम्युनिकेशन, आप तो बहुत शानदार पढ़ते हैं, और C आपके हाथ में है, ये तो आपके हाथ में ही हाथ में है। बाकी जो आपके हैं वो तो आपने कर लिए होंगे थोड़े बहुत, तो आपको अच्छे से, यानी कि 3 4 5 सेट आपके हाथ में है। देखो 1 2 3 4, ये 4 तो आपके हाथ में ही है जो आप पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, जो कॉमन है दोनों में आपका। और बाकी सिलेबस में आप परेशान मत हो, कुछ भी अगर आलतू फालतू आता है आप सीधे, बस कोर्ट है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आराम से तैयारी कीजिए, आप आराम से दीजिए, आराम से नींद लीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और आराम से पेपर दीजिए। बाकी जैसा भी होगा
अपडेट करिएगा। जैसा भी रहेगा आपका, क्या पॉसिबिलिटी बनी आपके एग्जाम में, क्वेश्चन किस टाइप के आए थे आपके, वगैरह वगैरह जो भी रहेगा आपका। एक शिफ्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फर्दर हम अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप बस गो थ्रू जाना, जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ऐसे अच्छे से, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस सब अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। सब बढ़िया होगा, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, आपके जो इष्ट हैं, उनके लिए सब ने आपको अच्छे से आशीर्वाद दिया होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो अच्छा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सीट लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड लोग का ही होगा, लेकिन होगा। अगर आप लगे पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी लगातार और भी वैकेंसीज हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। अच्छे से आप पेपर देना, लेकिन हाँ, पेपर को आप सीरियसली देना, बिल्कुल भी हल्के मत देना कि आप हल्के में दे रहे हो कि अरे यार चलो कोई नहीं, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम तैयारी करूंगा। ये बिल्कुल नहीं, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, मिलते हैं कल आपका, और देखते हैं कि कल आप पेपर कैसे करके आते हैं, ठीक है। ये 2 घंटे का जो मेंटल जो है ना, वो आपका चेक करेंगे। मेंटल स्ट्रेंथ उनकी चेक होगी जिनका सिलेबस कवर है, जिनकी चीजें कवर हैं, वो जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कवर नहीं है, या जो है वो भी सही ट्रैक पे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप स्मार्टली काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी कल देखते हैं क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, ध्यान रखिए।